Hello everyone, welcome to this CBSE class 9th very important concept coordinate geometry, right? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज़ वेरी इजी, राइट? बट इजी होने के साथ साथ आई विल से कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे कि हमें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तब जाके इसके बेस पे आप क्लास 10th में, क्लास 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिटेल में हम पढ़ते हैं यू विल बी रियली एबल टू एंजॉय देम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज़ द कार्टेशियन सिस्टम? तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द कार्टेशियन सिस्टम, तो जो इसके साइंटिस्ट थे, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, कि उन्होंने हमें एक फिक्स पॉइंट दे दिया और जो फिक्स पॉइंट दे दिया तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं। अगर हमारे पास जब तक फिक्स पॉइंट नहीं था तो वी वर अनेबल टू फाइंड द किसी भी पॉइंट का हमें कन्फ्यूज़न होता था कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन चाहिए। मान लो मेरे पास ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, बोथ आर टेकन एट परपेंडिकुलर, तो हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, राइट? और इस फिक्स पॉइंट को वी से इट एज ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन सिस्टम। ओरिजिन मतलब ओरिजिन इज ऑलवेज टेकन एज फिक्स। कार्टेशियन प्लेन में सपोज मुझे एक पॉइंट यहाँ पे निकालना है, तो मैं इस पॉइंट को कैसे बताऊँ, मैं कैसे कहूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर है? सपोज कोई बोलेगा कि सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता दो, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने कहा सपोज कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट है तुम्हारे पास, तो कोई बोलेगा सर कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे यही अकेला पॉइंट नहीं है, इट कैन बी दिस पॉइंट ऑल्सो, ये भी पॉइंट जो है वो भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। कोई बोलेगा सर ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हमें एक यूनिक वे चाहिए जिसकी हेल्प से हम बता सकें कि एक यूनिक पॉइंट होगा बाय इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है। व्हाट इज द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट? सपोज मैं कहूँ दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, राइट? अब यहाँ पे सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट है विच इज p, इसको हम लोग बोलेंगे h, k। अगर h, k है तो वी से h को हम जो बोलते हैं दिस इज नोन एज एब्सिसा। h इज नोन एज एब्सिसा, abscissa of the point P, and similarly K is known as ordinate of point P, ordinate of point P। तो कैसे होगा? सपोज मैं अगर ये डिस्टेंस विल बी ऑलवेज यूनिक, राइट? दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज यूनिक, लाइक दिस इज, ये डिस्टेंस विल बी h एंड दिस डिस्टेंस विल बी k। तो कैसे बोलेंगे? h इज, व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस, या हम इसको बोलें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ से मैं ये निकालूँ तो वी विल से इट एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y axis. It is the distance traveled on x, but it is a distance from y axis. Similarly अगर मुझे बोलना हो कि what is the ordinate, ordinate को हम कहते हैं this is the distance of point traveled along y axis, तो हम बोलेंगे travel from x axis, right? Traveled along y axis but distance होगा from x axis। अब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को होता है। सपोज मैं कहूँ कि दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन, लेट से ये x है और ये y एक्सिस है, एक हमारे पास पॉइंट आ गया विच इज़ 2,4। लेट से मैं कहूँ यहाँ पे 2 1 2 एंड 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, 2 डिस्टेंस यहाँ पे हो गई, राइट? एंड 4 डिस्टेंस ये हो गई। तो लेट से दिस पॉइंट इज़ 2,4। अब कोई बोलेगा कि सर अगर मैं सेम पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये भी पॉइंट P2,4 होना चाहिए। तो उसके लिए अपन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया हुआ है कि x के राइट साइड में दिस इज नोन एज पॉजिटिव x एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज निगेटिव x डायरेक्शन, दिस इज नोन एज पॉजिटिव y डायरेक्शन एंड दिस इज नोन एज निगेटिव y डायरेक्शन। तो इसकी हेल्प से जब आप यहाँ पे बोलोगे इसमें, तो ये यहाँ पे तो हमें मिल गया
x इज पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव y की तरफ है, लेकिन x के एक्सिस के नीचे है, मतलब ये तुम्हारा 4 जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस तो 4 है, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2, -4। तो इस तरीके से हम हमेशा यूनिक रिप्रेजेंटेशन पाएंगे। दिस इज p, तो लेट्स से दिस इज q। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक मेरे पास एक पॉइंट है, तो हम इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को हमने ब्रेक किया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसकी हेल्प से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो तुम्हारा एब्सिसा होगा, राइट, एब्सिसा को भी जनरली रिप्रेजेंट विथ स्मॉल एक्स, एंड किसी भी पॉइंट को हमने सपोज कहा कि ये पॉइंट है तो वी रिप्रेजेंट स्मॉल एक्स स्मॉल कॉमा वाई स्मॉल वाई, बिकॉज स्मॉल एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्मॉल वाई इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस, राइट। तो मेरे ख्याल से ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। तो x जो होगा एब्सिसा विच विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, वहाँ पे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में x इधर चला गया, मतलब x इज लेस देन 0, एंड y की वैल्यू इधर है तो मतलब y विल बी ग्रेटर देन 0। इन थर्ड क्वाड्रेंट दोनों चीज़ें निगेटिव हैं क्योंकि x लेफ्ट में आएगा, y नीचे आएगा, तो यू कैन सिंपली से x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, राइट। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव, राइट। y की वैल्यू निगेटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी पॉइंट दिया हो तो आप पहचान सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि पॉइंट P2, -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो, तो यू कैन वेरी इजीली से कि 2, -4 मतलब कि आपका जो एब्सिसा है पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट निगेटिव है, तो इट विल फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं इसका आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो यू विल बी एबल टू इजीली, मतलब बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकोगे। यहाँ तो मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सी दिस इज द पॉइंट, राइट। तो अगर 2, -4 मतलब x की तरफ पे 2 पॉइंट, तो यहाँ से ये 2 एंड -4 मतलब नीचे की तरफ, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो दिस पॉइंट विल बी P विच इज 2, -4। अब अगर मैं सिंपली तुमसे ये बोलूँ कि व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना होगा, लेट्स से ये A पॉइंट है, तो 1, 2, 3 x की तरफ हम 3 यूनिट गए निगेटिव की डायरेक्शन में, दिस इज -1, -2, -3, तो इट विल बिकम -3, एब्सिसा इज -3। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विच इज ऑर्डिनेट, इट इज 0, -3, 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, px, y, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और x को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। y को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, राइट। सो आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। और साथ ही साथ एक चीज़ और बस लास्ट में देख लो कि अगर कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 होगा, मतलब कि इसका एब्सिसा हमेशा 0 होगा। जैसे कि ये पॉइंट है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 0,3 हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो ये 1 यूनिट इधर है माइनस डायरेक्शन में, तो इट विल कम 0,-1। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। And please subscribe our channel and press the bell icon for more videos. Ab India Corrigan Solve. Download now.